सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के कसरावत तहसील के छोटी कसरावत यहाँ पर स्थित ईट बेड़ी नाम के पुरातात्विक स्थली की जानकारी लेने वाले हैं, जहाँ सन 1939 में डॉक्टर HD संकलिया और JD अंसारी इनके द्वारा उत्खनन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ 11 बौद्ध स्तूपों की संरचना सामने आई थी, जो संभवतः मौर्यकालीन होने की संभावना है। यह स्थली छोटी कसरावत की बस्ती से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां खेतों से कच्चा रास्ता जाता है। यह है मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के कसरावत तहसील के छोटी कसरावत नाम की जो बस्ती है, वहाँ पर का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में यहाँ पर हमें प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने मिलने वाले। देखिए, यहाँ तक आने के लिए ये जो कच्चा रास्ता आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, देखिए कच्चा रास्ता, और यहाँ पर ये खेती से भरा हुआ पूरा इलाका दिखाई देगा। और इसी के सामने आपको यहाँ पर ये पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वे आपको दिखाई देगा, और इस पहाड़ी के सटे सटे हमें आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कैनल है, और उस कैनल से ये जो रास्ता है वे आगे जाता है, और जिस तली पर अभी हम जा रहे हैं उसे यहाँ पर ईट बेड़ी कहा जाता है। तो जो ईट बेड़ी है उसका जो पुरातात्विक महत्व जो है वे अभी हम समझ के लेंगे। यहाँ पर हम कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महज 11 बौद्ध स्तूप होने की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। लेकिन हम जब ऐसे कच्चे रास्तों से जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर अनेकों स्तूप जो है आज भी ऐसे ही है, अपने मूल अवस्था में और भग्न अवस्था में आपको दिखाई देंगे, जिसकी जो नोटिंग है वो नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप ये स्तूप देख सकते हो, ये पत्थर से बना हुआ स्तूप है। आप इसका गोलाकार देखिए, इसके अंदर मिट्टी का जो मिट्टी है, इसके अंदर लाल मिट्टी और एक घेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्तूप का मलबा है सारा का सारा, ये पत्थर का स्तूप बनाया गया था। तो ऐसा ये स्तूप हमें रास्ते में दिखाई देता है। और भी यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये बड़े बड़े टीले, और ये पूरे सर्कुलर गोल आकार में थे, और यहाँ पर भी एक स्तूप था, और बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा। तो ये जो स्तूप है ये भी नष्ट हुआ है। चलिए आइएगा, ये देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये पत्थरों के टुकड़े दिखाई देंगे, और एक साथ जमा किए हुए ये पत्थरों के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपको एक मलबा दिखाई दे रहा है। तो ये भी स्तूप का मलबा है। ना जाने ऐसे कितने स्तूपों का मलबा यहाँ पर बिखरा है, देखेंगे, आइएगा। मुख्य पुरातात्विक स्थली से महज 20 मीटर की दूरी पर है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से इन स्तूपों तक आने के लिए रास्ता जो है वो बनाया गया है। कच्चा रास्ता है, लेकिन हम आसानी से आ सकते हैं। और ये जो स्थली है, इस स्थली के संरक्षण हेतु पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक केयर टेकर भी है, जो इस क्षेत्र पर, मतलब यहाँ पर स्तूपों पर जो घास उगाती है वे उसको काटते हैं और उसे अच्छे से संजोने का जो काम है वे करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो स्तूपों की श्रृंखला है, इस स्तूपों की श्रृंखला में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर से, मतलब जहाँ पर से ये पुरातात्विक स्थली स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, यहाँ पर आपको मिट्टी का जो ढांचा जो है, या फिर मिट्टी की जो ढलान है, पक्के ईंटों की मिट्टी है ये, मतलब ईंटें जो है वो टूट चुके हैं, पूरी खंडित हो चुके हैं, और उसका ये मलबा है।
और यहाँ पर ये पहला स्तूप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा जो स्तूप है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अभी बारिश होकर महज 1 महीना हुआ है और बारिश के बाद कुछ इस प्रकार से इन स्तूपों का जो नज़ारा है वो दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी स्तूपा गैलरी है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के लगभग 10 से 15 फीट इतने व्यास के ये जो स्तूप है वे हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक वॉल भी बनाई गई है, छोटी सी फेंसिंग वॉल जो है हाल ही में यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई है। देखिए जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा ये बड़ा जो स्तूपा गैलरी का जो पूरा पैनल जो है वो दिखाई देता है। देखिए सभी जगह आपको स्तूपों के मलबे और स्तूपों के ढांचे दिखाई देंगे। यहाँ पर आइएगा, ये पहला स्तूप देखा हमने। यहाँ पर देखिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये दूसरा स्तूप देख पा रहे हो और पूरे ईंटों का सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है। और ये ईंटें देखिए, ईंटों की मोटाई देखिए और इसकी चौड़ाई देखिए, ऐसे प्रतीत होता है ये मौर्य काल की ईंटें हैं। अपितु यहाँ पर ये जो स्तूप है सम्राट अशोक इनके समय पर निर्माण किया गया था। यहाँ पर सन 1949 में उत्खनन किया गया था और उत्खनन में से यहाँ पर से जो स्तूप है वे सामने आए थे और यहाँ पर से कई सारी जो मोहरे जो है, सिक्के जो है वे बरामद किए गए थे। इससे यहाँ पर इस पुरातात्विक स्थली का जो ऐतिहासिक महत्व जो है वे प्रकाश में आया था। तो यहाँ पर देखोगे पहला स्तूप, यहाँ पर इसके आगे भी ये स्तूप देख सकते हो, ये दूसरा स्तूप, यहाँ पर ये तीसरा स्तूप। ये बहुत बड़ा स्तूप है। इसका जो निचला बेस है, बेस से आप देख पा रहे हो, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मेदी जो है, मेदी का लगभग 4 से 5 फीट वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से ढह चुका है, पूरी तरीके से नष्ट हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डोम रहा होगा ऊपर, डोम भी पूरी तरीके से नष्ट हुआ है। लगभग 15 से 20 फीट ऊंचे ये स्तूप थे, लेकिन वर्तमान में हमें यहाँ पर 3 से 3.5 फीट की ही ऊंचाई इन स्तूपों की दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ पर इन्हें बुरी तरीके से डैमेज किया गया और बुरी तरीके से इन्हें नष्ट जो है वो किया गया है। देखिए यहाँ पर लोगों की अज्ञानता के कारण यहाँ पर ये जो स्मारक है वे अपनी मूल जो अवस्था जो है वे खो बैठे हैं। देखिए यहाँ पर ये पक्की ईंट देख सकते हो, यहाँ पर इसको उस समय पर भूजा गया था, तो ये काफ़ी हेवी है। देखिए यहाँ पर ईंट, पूरा ईंट का मलबा आप देख सकते हो। ये देखिए पूरा ये सर्कुलर शेप आप देखिए स्तूप का, स्तूप के अंदर और मिट्टी का जो ढांचा है वो भरा हुआ आपको यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इसके आगे भी यहाँ पर और एक अन्य बड़ा स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर और एक ये स्तूप देख सकते हो, ये स्तूप भी काफ़ी बड़ा स्तूप था। तो ये निचली ढलान पर ये स्तूप है। और आगे भी देखेंगे तो आगे भी हमें इसी प्रकार से निचली ढलान पर जो स्तूप है वो निर्माण किए हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। यहाँ पर आमतौर पर बौद्ध धर्म की जो थेरवादी परंपरा जो है वे यहाँ पर पनपा करती थी और थेरवादी परंपरा के बौद्ध भिक्षु इस क्षेत्र में रहा करते थे। ये जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मालवा या फिर अवंती, ये जो प्रदेश थे, इन प्रदेशों में आते हैं आमतौर पर। और यहाँ पर से एक प्राचीन व्यापारी मार्ग जो है उज्जैन से महेश्वर आता था और उज्जैन से महेश्वर आने वाले इस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर ये जो पुरातात्विक स्थली जो है इसका निर्माण कार्य किया गया और यहाँ पर ये जो स्तूप है वो निर्माण किए गए। ये देखा जाए तो यहाँ पर स्तूप निर्माण करने का जो उद्देश्य है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ की जो छोटी कसरावद है, छोटी कसरावद से लगभग यहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो स्थली है आमतौर पर हमें दिखाई पड़ती है। मतलब काफ़ी दूर है गांव यहाँ से, मुख्य गांव जो है, तो घूम के आना पड़ता है। घूम के आकर 4 से 5 किलोमीटर या अपितु सीधा आएंगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल दिखाई देता है। यानी यहाँ पर प्राचीन काल में जो बस्ती रही होगी, बस्ती से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थल है वे रहा था। और यहाँ पर आमतौर पर बौद्ध भिक्षु जो है वे ध्यान साधना करते थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में उनका वास था। और आमतौर पर देखते हम मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी बौद्ध स्तूप सामने आए हुए उन स्तूपों में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु रखे गए थे या फिर शारीरिक धातु मिले हैं, जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति में अपना योगदान दिया था वे हुए, या फिर जो भगवान बुद्ध के अग्रणीय शिष्य थे उनके शारीरिक धातु जो है आमतौर पर मध्य प्रदेश में जो स्तूप निर्माण किए गए फिर सांची के इर्द गिर्द
जो स्तूप निर्माण किए गए वहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सारू मारू, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो स्तूपों के जो श्रृंखला है वो दिखाई देती है। और सारू मारू के बाद यह एकमात्र ऐसा स्थल है मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो है स्तूप जो है वो निर्माण किए गए थे। हमने देखे यहाँ पर ये 4 स्तूप और ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आपको यहाँ पर ये स्तूप दिखाई दे रहे हैं। बड़ा स्तूप है, देखिए यहाँ पर इसका सर्कुलर शेप बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो मुख्य बड़ा आगे देखोगे महास्तूप को पकड़कर ये छोटे छोटे स्तूप या ऐसे 11 स्तूप है। लेकिन यहाँ पर अन्य हमने रास्ते में देखा बहुत सारे छोटे मोटे स्तूप हैं जो अभी यहाँ पर उसकी जो नींव है वो दिखाई देती है, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया क्योंकि वो पूरी तरीके से नष्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये स्तूप, इन स्तूपों की रेलिंग की जो संरचना है वो यहाँ पर हमें नहीं मिलती। या फिर यहाँ पर पत्थर जो है रेलिंग्स करने के लिए जो इस्तेमाल में लाए जाते थे तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते। शायद से बड़े बड़े पैनल रहे होंगे तो वे यहाँ पर आज से कई साल पहले निकाल कर ले गए होंगे या फिर वो नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें ये ईंटों का मलबा और इस स्तूपों के जो ढांचे हैं जो अपनी अंतिम मतलब आखिरी चरण में हमें दिखाई देते हैं अथवा ये पूरी तरीके से नष्ट हुए। देखेंगे आप तो ये ऊपर की दिशा में तो पूरा यहाँ पर इस स्तूपों का जो मलबा है वो ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका खनन हुआ है और बाकी अगर ऊपर खनन किया जाए उत्खनन तो अब देखिए ऊपर टीले दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे स्तूप हैं और यहाँ पर ये महास्तूप आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी बड़ा स्तूप है। आइए यहाँ पर ये महास्तूप, यहाँ पर देखिए ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, एक वॉल दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे ढंग से ठीक से अगर देखोगे तो यहाँ पर पत्थर से बनी हुई ये एक वॉल दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये दीवार है, एक फेंसिंग वॉल है। यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप के लिए उस समय पर प्राचीन काल में फेंसिंग बनाई गई थी। तो ये फेंसिंग वॉल आमतौर पर हमने जितने भी पुरातात्विक स्थल देखे हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो फेंसिंग वॉल है वो निर्माण की गई थी। तो उसी में से एक फेंसिंग वॉल देख पा रहे हो। यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर एक ऐसे ढलान है, उस ढलान से बचने के लिए यहाँ पर ये जो फेंसिंग वॉल है वो बनाई गई थी। देखिए ये रास्ते के बीच में ये पूरी फेंसिंग वॉल है और पूरी फेंसिंग वॉल से ये जो स्तूप है इसे संरक्षित किया गया है। देखिए ये कितना बड़ा स्तूप है, ये सांची से भी भव्य ऐसा स्तूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई और इसकी जो भव्यता है वो आपको दिखाई देगी। देखिए कितना भव्य और कितना ऊंचा और कितना बड़ा ये स्तूप रहा होगा। देखिए पूरा सर्कुलर शेप में। और यहाँ पर आप देख सकते हो बीच बीच में यहाँ पर दीवार जो है दीवार दिखाई दे रही है। आइएगा, ये देखिए ये बड़ा सर्कुलर शेप में ये महाकाय ऐसा पवित्र बौद्ध स्तूप जो है वो देख पा रहे हो। यहाँ पर इसे ईंट बेड़ी कहा जाता है या फिर ईंट बर्डी कहा जाता है। आमतौर पर लोगों की धारणा ये थी कि इन स्तूपों में कुछ खजाना गड़ा होगा या फिर कुछ इसके अंदर मौल्यवान वस्तुएं रही होगी। इसके कारण लोगों ने उस समय पर मतलब आज से कई सालों पहले लोगों ने इन स्तूपों का अवैध खनन किया था जब उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये इसका जो पुरातात्विक महत्व क्या होता है। देखिए ये भी एक माउंड है, ये भी शायद से एक स्तूप हो सकता है। देखिए अपने यहाँ पर इसका खनन नहीं हुआ है लेकिन ये भी स्तूप हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए अब ये पत्थर और ईंटों का मलबा जो है इसके अंदर आम तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए बड़ा है। और हमारे पीछे ये महाकाय स्तूप, शायद से ये शारीरिक धातु स्तूप हो सकता है जिसमें उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के अग्रणी शिष्य हो या फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध के भी शारीरिक धातु इस स्तूप में जो है प्राचीन काल में रखे गए होंगे। तो यहाँ पर ये 11 स्तूपों की श्रृंखला जो अपने मूल आकार में यहाँ पर दिखाई देते वे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। और इसके इर्द गिर्द आप देखोगे जितनी भी आपको छोटी मोटी ढलानें दिखाई दे रही, इसके नीचे भी यहाँ पर और भी मलबा जो है वो रहा होगा। ठीक है, ये मलबा नीचे भी आप देख सकते हो, ईंटों का पूरा ढांचा है। आइए, पूरी ईंटें जो है इस पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए ऊपर जितने जितने ऐसे माउंड है, माउंड के ऊपर यहाँ पर आपको ईंटों का जो ढांचा है वो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी आप ईंटों का ढांचा, तो यहाँ पर भी एक बड़ा स्तूप रहा होगा लेकिन वक्त की मार से यहाँ पर का जो स्तूप है वो नष्ट हुआ होगा। देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरी चट्टान, इसके ऊपर भी
यहाँ पर स्तूप रहा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पर भी स्तूप जो है वो रहा था, या फिर यहाँ पर भी एक स्तूप की जो नींव है वो रखी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमें यहाँ पर स्तूप की नींव नहीं दिखाई देती। यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से ये सारे के सारे जो स्मारक है वो आपको दिखाई दे रहे। इन स्मारकों का ऐतिहासिक महत्व अगर लोग समझ जाए तो यहाँ पर ये स्मारक जो है पूरी तरीके से बदल जाएंगे, और इनका जो जीर्णोद्धार है वो बड़ी संख्या में और बड़ी तेज़ी से होगा। लेकिन लोगों में इन स्मारकों के प्रति उतनी भावनिकता नहीं है और उतनी इनके प्रति संवेदनाएं नहीं है। इसके कारण यहाँ पर ये जो स्तूप है, धूप हो, छाँव हो, फिर बारिश हो, उसको सहते हुए आज भी अपने अस्तित्व को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस तली के केयर टेकर है यशवंत भार्गव जी। तो इस तली की पूरी देखरेख वो करते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इतना अभी बारिश हुई है लेकिन यहाँ पर उतने पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, तो वे यहाँ पर वे इस तली का संरक्षण करते हैं। इसके कारण यहाँ पर ये क्षेत्र जो है यदि आपको इतना सही से और इतना अच्छा दिखाई देता है। सर आप कितने साल से यहाँ पर हो? सर मुझे 2010 से मैं कर रहा हूँ। हाँ, 15 साल पूरे हो गए। 15 साल पूरे हो गए। हाँ। मतलब आप इस वीराने में 15 सालों से मतलब कार्य कर रहे हो? हाँ, 15 साल से कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पर लोगों की क्या धारणा है इन स्तूपों को लेकर? यहाँ पर 2 तरह के लोग आते हैं। हाँ, एक जो है कि जो इतिहास से रिलेटेड आते हैं, हाँ, और दूसरे उस प्रकार के लोग हैं जो लालच को लेके आते हैं। लालच को मतलब लालच को क्यों सर? उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोने की ईंटें हैं। सोने की ईंटें? हाँ, ये पहले किला था। हाँ, सही क्या इतिहास की बोलते हैं जानकारी नहीं स्थानिक है। लोग? क्या बोलते हैं मतलब ईंट बेड़ी तो हो गया, वो लोग क्या बोलते हैं इसको? क्या धारणा है उनकी, मतलब क्या रहा होगा यहाँ पर? उन्हें जो मूल इतिहास है वो उसकी जानकारी नहीं है हाँ, कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप था। वो लोग किला बोलते हैं। वो लोग किसको किला या ईंटें बेड़ी बोलते थे। यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं, इसलिए उसको उनको लगता है कि ईंटों की बेड़ी है, बेड़ी, ईंटों का पहाड़ है, अच्छा। इसलिए उसको स्थानीय नाम दे दिया ईटा बेड़ी। ईटा बेड़ी। लेकिन ये बौद्ध स्तूप है। हाँ, यहाँ पे उसकुरन साइड बोलते हैं। अच्छा। आप यहाँ पर काम पर लगने से पहले आपको पता था क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है आपके गांव में? मतलब हाँ, मेरे पिताजी भी इसी विभाग में जॉब करते थे, तो मुझे पता है। अच्छा, मतलब यहीं पर आपके पिताजी भी केयर टेकर आपसे पहले भी यहाँ पर पिताजी रहते हाँ, थे? पिताजी थे। अच्छा। वो 2000 के लगभग रिटायर हो गए थे, 1999 2000 के हाँ, हाँ। सन के तो लगभग। आपको क्या जानकारी है स्तूप के बारे में? क्या इसका महत्व आपको अब तक पता चला है? मतलब लोग आते होंगे या फिर अधिकारी आते होंगे तो कुछ बात करते होंगे ना आपसे? हाँ, बौद्ध स्तूप है ये, और काफी बड़ा है। आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि कम से कम 8 एकड़ में बना हुआ है ये पूरा। 8 एकड़। और जो ये बौद्ध स्तूप है ये 120 फीट बाई 120 फीट के चबूतरे पे बना हुआ है। अच्छा। लगभग। और इस हमारी जो पुस्तकें हैं उससे हमें पढ़ने को मिला था, तो इतिहास के बारे में ये पता था कि ईंट बेड़ी है, पर जब पुस्तकों से पता चला कि ये पुरातत्व विभाग का बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर से क्या क्या कुछ मिला है? आप जब से आए हो इन 15 सालों में यहाँ पर से कुछ मिला है? यहाँ पर सर लोहे की जो कील होती है वो मिली है, बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। 8-10 साल में एक आध कॉइन मिलता है। अच्छा। जो कि तांबे का होता है। तांबे का होता है। हाँ। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लेख वेख मिला है? लेख वेख पुस्तक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक शिलालेख मिला है, जो कि अस्पष्ट था, पढ़ने लायक नहीं था। और यहाँ के जो भी अवशेष मिले हैं वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में वहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो स्थली है, इस स्थली का ऐतिहासिक महत्व जो है आप जानते हो, और यहाँ के लोगों को भी आप बताने का काम करते हो? करते हैं सर, करते हैं। जो भी आते हैं उनको हम सही जानकारी देते हैं। हाँ। यहाँ पे बौद्ध स्तूप है। हाँ। यहाँ पे कोई किला नहीं था। अच्छा। हाँ। इसके अलावा और कुछ अन्य जानकारी है आपके पास, मतलब इसके संबंधित? भाई यही। जी हाँ, तो ये थे यशवंत भार्गव सर। तो ये यहाँ पर इस तली की देखरेख करते हैं। तो हम देखेंगे और भी कुछ यहाँ पर के पुरातात्विक साक्ष्य जो है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरी घास आपको दिखाई दे रही है हाल फिलहाल में आई हुई। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे टीले वो भी हम देखेंगे, वहाँ पर भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य या फिर स्तूपों के जो मलबे हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे।